चल भाई। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, और इस ग्रंथ के अंतर्गत अपनी 12 भावनाओं पर चर्चा चल रही है। ये 12 भावनाओं को क्या कहा? ये वैराग्य की जननी है, वैराग्य की माता है ना। शांति, वैराग्य मतलब शांति, निश्चिंता, निर्भरता, वही वैराग्य। अनित्य को अनित्य को अनित्य जानकर, अशरण को अशरण जानकर, अब मेरे लिए शरणभूत क्या है, ऐसे स्वरूप को जानकर परिणति पर से विरक्त हुई और सौ में अनुरक्त हुई। ऐसे स्वरूप को जानकर पर द्रव्य अनित्य हैं, पर द्रव्य अशरण हैं, ऐसे स्वभाव को जानकर परिणति में जो निश्चिंता निर्भरता प्रकट हुई, इसका नाम है वैराग्य, इसका नाम है 12 भावना। समझ आई बात? लास्ट क्लास में अपन ने अशरण भावना पे चर्चा की है ना। मैं एक दो बात और रहती थी। क्या बात रहती थी? बात ये आ रही थी ना, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, है ना। तो कह रहे ये मंत्र तंत्र जब काल आएगा तो ये मणि तंत्र मंत्र कुछ काम नहीं आएंगे। तो इस बात से कैसे रिलैक्सेशन कैसे होगा, शांति कैसे होगी, निर्भरता कैसे होगी, ये पॉइंट बहुत समझने का। क्या समझने का है कि तीन चीजें। नंबर एक, साता असाता वेदनी कर्म का उदय या अनुदय। नंबर दूसरा आयु कर्म, और नंबर 3 अविनाशी स्वरूपो हम। 3 बातें हैं। क्या बोला? कौन कौन सी बात है? साता असाता, हाँ उदय अनुदय और आयु कर्म। हाँ, और तीसरी मैं तो अविनाशी हूँ। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मोहे मार सके न कोई। ये तो एकदम परमार्थ बात है, निश्चित बात है। और जब तक शरीर का संयोग है तो शरीर का संयोग आयु कर्म के अधीन है, बात ये चल रही है। और जो वेदनी संबंधी साता साता का है ना, कि कोई रोग हुआ तो फिर अब रोग हुआ तो दवाई कराना कि नहीं कराना, योगा प्राणायाम काढ़ा, है ना, दवाई एलोपैथी आयुर्वेद सिम्पैथी, सब सब लगा लो। होने योग्य होगा वो तो। कौन सी पैथी हो करना कि नहीं करना। तो क्या बोल रहे हैं कि वो कोई भी जो पैथी होनी है, इस देह में जितने जो परपैथी के परमाणु लगने हैं सो वो फिक्स हैं। हाँ जी। लेकिन उन परमाणुओं से निरोगी होने का कोई संबंध नहीं। क्या बोला? आयुर्वेदिक ली कि एलोपैथी ली कि काढ़ा पिया कि योगा किया, क्या किया, उसका शरीर की निरोगता से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। तो फिर नहीं खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कि करने नहीं करने का मैटर नहीं है, मैटर क्या है कि इधर में साता का उदय, शरीर में निरोगता होने का काल, और बाहर में ऐसे उपादान से सहज पने उन परमाणुओं का योग निमित्त रूप से 100% उपस्थित होगा। क्या बोला?
हाँ जी, साता के अकॉर्डिंग, उपादान के अकॉर्डिंग निमित्त उपस्थित होगा। अब कोई ऐसा बोले कि भैया हमारे पास तो इतना धन नहीं, तो हमें तो बहुत असाध्य रोग हुआ। सुनो, वो असाध्य रोग भी साता का उदय होने पर सद जाता है और निरोगी काया हो जाती है। एक पुड़िया से ही काम बन जाए, और बहुत महंगी दवाई की कहीं ना एनी हाउ एनी कंडीशन कैसे भी व्यवस्थित हो नहीं हो, वो बिल्कुल अलग मैटर है। शरीर की निरोगता का संबंध स्थिर नाम कर्म की प्रकृति से है। शरीर की निरोगता का संबंध भी साता से रिलेटेड है, न कि अन्य परमाणुओं से। अरे बात समझ में? हाँ जी। तो ऐसा दीदी इससे शांति कैसे हुई उसे? हाँ, इससे शांति ऐसे होगी कि ये 3 पॉइंट स्टार्टिंग में बोले ना, हाँ जी, बहुत विकल्प, ये भी खा लें वो भी खा लें। अब होम्योपैथी जिसमें अनंत जीवों का घात है, होम्योपैथी तो सीधा सीधा उसमें अल्कोहल होता है ना। तो हमें किसी से मतलब नहीं, हमें तो सही होना, सही होना, शरीर को सही करना, शरीर को सही करना। तो भैया बहुत पाप से बचता है जीव। अरे यहाँ साता का उदय होएगा तो सब इस साता के उदय से रिलेट करता है शरीर की निरोगता, स्थिति नामकरण से रिलेट करती है शरीर की निरोगता। तो इसके लिए अवक्ष भक्षण नहीं होना चाहिए। और ऐसे दीदी ज्ञान विवेक जागृत होता है। हम जब नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, अरे हमारे पास तो ऐसा पैसा ही नहीं था, सो हम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, हम अपनी माँ को नहीं बचाए। ये स्वरूप नहीं पता होता ना, अशरण अशरण भावना का स्वरूप नहीं पता, वस्तु स्वरूप नहीं पता, तो पूरे जीवन पर्यंत उनको ऐसा खेद चलता रहता है, खेद कि हम पैसा नहीं था इसलिए नहीं बचा पाए। भैया आयु कर्म पूरा हो गया था, इसलिए वो अब इस मनुष्य देह में नहीं रहे। ऐसा कभी नहीं हो, ये निमित्ताधीन दृष्टि है। बोलो उपादान कैसा है, ये मनुष्य देह को छूटने का काल है। तो बहुत करोड़ों रुपए हो, जिनके पास करोड़ों रुपए हो, हर समय डॉक्टर इंजीनियर सब लगे पड़े हैं ऐसे डॉट टू डॉट, ऑक्सीजन सिलेंडर वेंटिलेटर सब, तो उनका आयु कर्म पूरा नहीं होता, होता है कभी असाता नहीं आती। बोलो। दीदी, प्रॉब्लम ये होती है कि जब दिक्कत हुई ना, जब बीमारी चल रही है तो उसको हम्म। असाता ही दिखती है, साता का तो उधर एक दिखता ही नहीं है, समझ में हाँ, नहीं आता। तो अब समझ रहे ना अपन। हम्म। अब क्या बोला, शांति के काल में हथियार चलाना सीखा जाता है, बीमारी के काल में कुछ नहीं होएगा। बीमारी से पूर्व जब यहाँ पे स्वस्थता है, तब स्वाध्याय के माध्यम से वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाए। बस ठीक है। बस इतनी बात है। हाँ जी, तो उसका संबंध साता असाता से, इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि यहाँ साता होनी है, ऑटोमेटिक वैसा निमित्त उपस्थित हो जाए। हाँ जी, ये बात है। निमित्त उसे कहते हैं कि जो कार्य के होने पर आसमान से भी उतर के आते हैं। वो योग्य मेडिसिन, योग्य परमाणु, वो सब ऑटोमेटिक एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ऑटोमेटिक 5 समवाय मिल जाएंगे, हाँ जी, करने से नहीं होते वो ऐसा। तो परिणति निश्चिंत होती है कि भैया जैसी दवाई, जैसा जो जो होना हो योग्य होगा वो हो जाएगा, तो तीव्र आकुलता से बच जाता है। समझ आई बात? हाँ जी। ये फायदा है। और कल अपन ने चर्चा की, कौन शरण है? आत्मा ही भैया शरण, अनंत नाचो भगवान दात। शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, साधु परमेष्टि शरण है, और ये उनका बात। उनके द्वारा बताया गया वीतराग मार्ग शरण है। तो उसका लक्ष्य छोड़कर और भगवंतों का लक्ष्य होता है, तो भगवंतों का लक्ष्य होते से ही दुख, पीड़ा, आकुलता, असाता सब हीन हो जाती है, और स्वभाव के आश्रय से शांति मिलती। दुख का ही अभाव हो जाता है, आकुलता का अभाव हो जाता है, पीड़ा का अभाव हो जाता है। हाँ जी।
समझ आई बात? पीड़ा पीड़ा में रह जाती है, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से शांति प्रकट होती है। इसका अर्थ है कि हमने अशरण भावना का स्वाध्याय किया। ये निर्णय, कोई शरण नहीं, किसी भी प्रकार का दुख उत्पन्न होने पर व्यवहार से देवशास्त्र गुरु शरण है और परमार्थ से शुद्धात्मा शरण है। देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से वो दुखहीन होता है और स्वभाव के लक्ष्य से दुख का अभाव होता है। विधि ये समझ आई बात? पंडित साहब ने 12 भावनाओं में लिखा है, क्या लिखा है? जो पाप बंध के हैं निमित्त वह लौकिक जन तो शरण नहीं, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु भी अवलंबन है व्यवहार सही। व्यवहार से अवलंबन है। फिर निश्चय से वे भी भिन्न हो, उन सम निज लक्ष्य करो आत्मन। निश्चय से तो वे भी भिन्न है, वे अपना केवल ज्ञान अनंत सुख हमें थोड़ी ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ ट्रांसफर की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हीं आकाश के प्रदेशों पर अनंत सिद्ध भगवान, उन्हीं आकाश के प्रदेशों पर अनंत निगोदिया जी, वे अनंत दुखी और ये अनंत सुखी। ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है। फिर क्या करें? निश्चय से वे भी भिन्न हो, उन सम निज लक्ष्य करो आत्मन। क्या करें? जैसे वे अपने स्वभाव के आश्रय से सुखी हैं, उन अनंत सिद्ध साधु, ये जो अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं, इन पर्यायों को कौन शरण है? शुद्धात्मा। उनके समान भी तुम भी शुद्धात्मा का लक्ष्य करो। निज शाश्वत ज्ञायक ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र है अवलंबन। ये अशरण भावना में पंडित साहब ने ऐसा लिखा। ठीक है, क्लियर? अभी देखो संसार भावना की अपने को चर्चा करनी। अपन साथ साथ में गुरुदेव श्री का भी कंसल्ट करते चल रहे हैं, है ना? अपन 3-4 चीजों को कंसल्ट कर रहे हैं। किस किस को? दादा की पुस्तक को, 12 भावना अनुशीलन, पंडित साहब की 12 भावना है, और गुरुदेव श्री का प्रवचन। अपनी 4-in-1 क्लास चल रही है, ठीक है? और दादा ने भी जिस जिस को कोट किया है वो भी अपन करते चल रहे हैं। देखो, हाँ बराबर, उनकी भी चल रही है। अभी देखो गुरुदेव श्री ने यहाँ पे क्या कोट किया आचरण भावना में? गुरुदेव श्री ने लक्ष्मण जी को कोट किया। यहाँ पर क्या कोट किया? पेज नंबर देखो 407 पेज पे आचरण भावना में क्या कहा कि बड़े चक्रवर्ती और वासुदेव, काल आया तो उन्हें कौन बचा पाया? कोई नहीं। तो लक्ष्मण की मृत्यु का उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल कोट किया है। कैसा कोट किया है? देखो, लक्ष्मण सिंहासन पर बैठे थे, देव ने परीक्षा की कि रामचंद्र जी स्वर्ग पधारे, है ना? और राम राम बोलने लगे और देह छूट गई। थे कौन? 3 खंड के धनी राम और लक्ष्मण उत्तम पुरुष। रामचंद्र जी पुरुषोत्तम पुरुष हैं, है ना? और बलदेव, वासुदेव, और उन दोनों के बीच में बहुत मित्र प्रेम था। दोनों में ये नियोग होता है ऐसा कि दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। तो देवों को ऐसा उनके बारे में कौतूहल हुआ कि देखते हैं कितना प्रेम है। तो देव परीक्षा करने आए। तो परीक्षा करने आए तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा शोर मचा दिया, बड़े बंगले में कोलाहल कराया, और रामचंद्र जी के बंगले में से उसने कोलाहल सुनवाया और आकर कहता है वो देव
रामचंद्र जी स्वर्ग पधारे। बस इतना सुनते ही कोई रोग नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कुछ नहीं, और राम शब्द पूरा हुआ नहीं और देह छूट गई। क्या बोल रहे हैं? देखो अनित्यता। समझ आ रही बात? इतना सुनते सही। और कैसे कैसे थे वो? 3 खंड के धनी। बोलो। छूट गई। अब कोई बोले कि परीक्षा ली इसलिए छूट गई। नहीं नहीं, जब काल आता है तो ऐसे ही कोई ना कोई निमित्त बनता है। इसलिए कह रहे हैं कि कोई बचावन हारा नहीं है, कोई चक्रवर्ती से बलि तिनकी नहीं टली। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। आपको पूर्व से ये पता चलेगा कि ये देह अनित्य है। आपको पूर्व से ही पता चलेगा कि देह के लिए भी पर पदार्थ अशरण है। सब लोग ऐसा बोलते हैं ना, अब भैया अब बुढ़ापे में अपने बच्चे सहारा देंगे कि नहीं देंगे, कौन करेगा। कितना स्वरूप समझ के कैसा टेंशन लेस होती है परिणति। बोलो किसका सहारा है? किसका सहारा? यदि आपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का निर्णय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तो बाहर में डॉट टू डॉट कितने लोग आपकी सेवा के लिए खड़े रहे, है ना। अंतरंग में अज्ञान, मिथ्यात्व और राग द्वेष, वो दुख का स्रोत चलता ही रहेगा। बाहर में सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। चाय पानी दूध भोजन दवाई डॉक्टर सब सब सामने एकदम डॉट टू डॉट इकट्ठे हैं। तो वे सुख के आधार होंगे? कह रहे हैं वे अशरण हैं। यहाँ तो कह रहे हैं सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु भी अवलंबन है, व्यवहार सही। कैसे अवलंबन है? कि उनसे विधि सीखने के लिए अवलंबन है, और विधि सीख ली तो शुद्ध आत्मा के आश्रय से तो कोई रोग शोक की बाधा दुख नहीं उत्पन्न करा। समझ आई बात? ऐसा। अभी अपनी तीसरी भावना क्या है? संसार भावना, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है इस संसार भावना में भी। अपन ने कल क्या बात की थी? किस पॉइंट पे अपने को चर्चा करनी है संसार भावना में? विश्व, संसार और मैं। बहुत अच्छा। विश्व, संसार और मैं। सबसे पहले विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। ये 6 द्रव्यों का समूह कहां पर है? पूरे 3 लोक में जो पुरुषाकार जो रचना है, वहां पे किसी भी एक पॉइंट पे ऐसे ऐसे रखो, ऐसे ऐसे एक पॉइंट पे। यहाँ पर कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में, अधोलोक में, सब जगह सबसे नीचे 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 चले जाओ। सब जगह क्या है? जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है वहां पे कितने द्रव्य हैं? 6 हैं। बोलो 6 द्रव्य। जहाँ पे इंडिया में कितने द्रव्य? 6 द्रव्य। अमेरिका में कितने द्रव्य? सब जगह। नरक में कितने द्रव्य है? 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य। ठीक है। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो विश्व कहते हैं। यहाँ पे उंगली रखो। कितने द्रव्य है? 6 द्रव्य। सब जगह 6 द्रव्य, है ना। और एक जैसे एक देखो, धर्म अधर्म आकाश, ये तो सब एक ही एक है, टॉप टू बॉटम, है ना। तो कोई कोई जगह धर्म द्रव्य अच्छा है, कोई जगह खराब है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। नहीं। ठीक है। और हर एक प्रदेश पर रत्न राशि की तरह काल द्रव्य रखा है। तो विकाल परमाणु सब एक जैसे। ठीक है। और अनंत 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 पुद्गल परमाणु है, और जो हमको दिखाई दे रहे हैं स्कंद के रूप में। शुद्ध पुद्गल परमाणु हमारे ज्ञान का विषय नहीं, है ना। तो बड़े बड़े स्कंद दिखाई दे रहे। ठीक है। और अनंत अनंत जीव राशि, सब जगह जीव राशि। यहाँ पे जीव राशि भरी पड़ी है, यहाँ सब जगह जीव राशि।
एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक, तो पूरे विश्व में 6 द्रव्य है। अब देखो गजब की बात, इस विश्व को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने, महावीर बनाना भगवान ने है। कि आदिनाथ भगवान ने। ये अनादि अकृत्रिम अनंत। नगरी है, अकृत्रिम, छह द्रव्य किसी ने होकर। नहीं बनाया। हम्म। और किसी ने बनाया नहीं है तो फिर किसी ने कोई नाश भी नहीं कर सकता, हम्म। है ना। तो विश्व का स्वरूप, अपन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे अन्य मत का खंडन होता है ना, कहते ब्रह्मा ने बनाया, तो ब्रह्मा ने कहाँ खड़े होके बनाया? वे कहाँ थे? 3 लोक की रचना उन्होंने की, तो वे खुद कहाँ थे? हम्म। है ना। और उनको किसने बनाया? उन ब्रह्मा ने 3 लोक बनाया, तो ब्रह्मा उनको को किसी किसने ने बनाया? नहीं बनाया। उनको किसी ने नहीं बनाया, तो फिर तो बोलो, वो आंसर नहीं मिलता। हाँ नहीं फिर वो मिलता। कहते हैं कि ये इतनी भारी भरकम 3 लोक की रचना, 14 राज उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, है ना। 14 हाँ राजू का ये जो लोक है ना, हाँ मध्य लोक देखो, असंख्यात द्वीप समुद्र, और हाँ। सब एक से दूसरे डाया में डबल 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 डाया। डबल डबल होते हुए, हम्म। है ना। असंख्यात द्वीप समुद्र का मध्य लोक, 7 राजू का ऊर्ध्व लोक, 7 राजू का अधोलोक, इतनी भारी भरकम रचना किसके आधार से है? तो वो कहते हैं शेष नाग के आधार से। अब शेष नाग किसके आधार से है? कि वो निराधार है, तो वो हाँ शेष नाग निराधार है, और 3 लोग उसके आधार पे हाँ हाँ। है ना। तो ऐसे अन्य मत का खंडन होता है, और हमारे ज्ञान से भी ऐसे विश्व के स्वरूप को जानकर ग्रहीत मिथ्यात्व का नाश होता है। किसका नाश होता है? रहित ग्रहीत मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का नाश होता है, कि किसी कोई बनाने वाला है, फिर कोई रखने वाला है, फिर कोई डिस्ट्रॉय करने वाला है। नहीं नहीं, विश्व अनादि अनंत है, विश्व में रहने वाले 6 द्रव्य अनादि अनंत है, और 6 द्रव्य में मैं भी एक द्रव्य हूं, तो मैं भी कैसा हूं? अनादि अनंत हूं। समझ में आ रही? यदि 6 विश्व तो अनादि अनंत है, लेकिन मैं अनादि अनंत नहीं हूं, मैं जन्मने मरने वाला हूं, तो मेरा मरण हो जाएगा तो एक जीव कम हो जाएगा ना विश्व में से। क्या बोला? मेरा भी अंत नहीं होता। पूरी एक विश्व जीव का, में। हाँ एक दीदी। जीव का नाश हो जाएगा, और ये शरीर को जला देंगे ना, तो अनंत पुद्गल परमाणु का भी नाश हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता। बोलो, तो फिर अगर इतना सा भी नाश हुआ, अगर एक का नाश हो सकता है, तो 10 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, फिर अनंत का भी नाश होता है, तो विश्व के नाश का प्रसंग आ जाएगा। हाँ जी, क्या बोला? एक के नाश थे। विश्व के नाश का प्रसंग आ जाएगा। हाँ जी। समझ में आ रही है? तो ऐसे विश्व के स्वरूप को जानकर ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है, और विश्व में मैं भी एक द्रव्य हूं, सो मैं भी अनादि अनंत हूं, ओहो मैं अविनाशी हूं, ऐसे अपने स्वरूप को जानकर ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है। सॉरी, अग्रहित का। समझ में आ रही है? और डिटेलिंग में मैं कैसा हूं? मैं द्रव्य गुण पर्याली वाली वस्तु हूं। अब ये संसार क्या चीज है? ये तो विश्व की बात हो गई। संसार क्या चीज है? संसार किसे कहते हैं? जैसे कार्य परिणाम। जैसे परिग्रह के नाम से, परिग्रह के नाम से, पर द्रव्य परिग्रह के नाम से रूढ़ी से प्रसिद्ध है। वैसे ही संसार। हाँ, वैसे ही ये संसार के नाम से ये 3 लोक प्रसिद्ध है, रूढ़ी से। रूढ़ी अरे से। 3 लोक तो विश्व है, वो संसार नहीं है। 3 लोक क्या है? विश्व है। विश्व है, हर पॉइंट पे विश्व है। 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। नरक में 6 द्रव्य हैं, स्वर्ग में 6 द्रव्य है, मध्य लोक में 6 द्रव्य हैं, सब जगह 6 द्रव्य, 6 द्रव्य, 6 द्रव्य, 6 द्रव्य। तो भी संसार कहाँ पर है? कह रहे संसार में दुख है, संसार में दुख है। तो क्या बोले, संसार कहाँ पर है? ऐसे विश्व
और विश्व में रहने वाला मैं, विश्व और मैं के स्वरूप को नहीं जानने से संसार खड़ा होता है। बहुत बढ़िया। क्या बोला? विश्व और विश्व में रहने वाला मैं, इन दोनों के स्वरूप को न जानने से ही संसार खड़ा होता है। संसार खड़ा होता है। सो वो संसार क्या है? नहीं जानना मतलब अज्ञान, उसका विश्वास नहीं होना मिथ्यात्व, और अज्ञान में और मिथ्यात्व को चलते जो राग देश उत्पन्न हो रहे हैं, ये दुगरू पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, विकारी पर्याय। तो ये अज्ञान मोह राग द्वेष संसार। क्या बोला? अज्ञान मोह राग द्वेष, ये संसार है। देखो अभी तुरंत के तुरंत यहाँ पे अपन पंडित साहब की रचना को कोट कर रहे हैं अपन, और अभी चर्चा करेंगे। पंडित साहब ने क्या लिखा है संसार भावना में? ये बाह्य लोक संसार नहीं, ये तो मुझ सम सत द्रव्य। अरे जैसे मैं एक सत द्रव्य हूँ, सत्ता स्वरूप वस्तु हूं मैं, ऐसे ही पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल मेरे समान ये भी सतद्रव्य हैं। ये बाह्य लोक संसार नहीं है, ये तो 6 द्रव्यों का समूह है बाह्य लोक, है ना? हाँ जी। नहीं किसी ने मुझको दुख दिया, ना कोई मुझको सुखी करे। विश्व में रहने वाले 6 द्रव्य 30 समय सार जी की 3 नंबर का था। सब क्या करते हैं? विश्व में रहने वाले 6 द्रव्य सब अपने अपने गुण पर्यायों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अपने अपने गुण पर्यायों में रहते हैं, और एक दूसरे को डिस्टर्ब न करते हुए क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं। क्या करते हैं? उपकार करते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना? तो क्या कह रहे हैं? हाँ, तो मुझे कौन दुख देता है? धर्म अधर्म आकाश काल की पुद्गल कौन दुख देता है? कौन सुखी करता है मुझे? और या अन्य जीव नहीं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो ये 6 द्रव्य मुझे कौन सा द्रव्य है जो दुखी करता है सुखी करता है? कोई सभी नहीं। मुझे कोई द्रव्य सुखी दुखी नहीं करता। समझ में आ रही है बात? तब क्या कह रहे हैं? नहीं किसी ने मुझको दुख दिया, ना कोई मुझको सुखी करे। फिर क्या किया? निज मोह राग अरु द्वेष भाव से दुख अनुभूति की अब तक। किससे दुख अनुभूति की? निज मोह राग अरु द्वेष भाव से दुख अनुभूति की अब तक। अतएव भाव संसार तजू अरु भोगू सच्चा सुख अविचल। ये अज्ञान मोह राग द्वेष के जो परिणाम हैं ये दुख रूप है। इसलिए स्वभाव के आश्रय से इन अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणामों का अभाव हो तो संसार का अभाव। समझ में आ रही है? बाह्य लोक संसार नहीं है। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट, अब ये अपने विश्व की स्थापना हो गई पूरी, है ना, और संसार पता चल गया। अब देखो, अब अपन को ये प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? कि नरक गति में दुख है, स्वर्ग में सुख है इन कंपैरिजन। तो अब बताओ नरक में क्या है? 6 द्रव्य। नरक में 6 द्रव्य है। फिर ये वाली बात क्यों कहते हैं कि नरक गति में दुख है? तो अब गति को डिफाइन करो, व्हाट इज गति? गति किसे कहते हैं? गति नरक में है कि स्वर्ग में है? वो जहाँ 6 द्रव्यों का समूह है वहां गति है कि गति कहाँ है? गति की परिभाषा क्या है? बोलो। जीव की पर्याय अवस्था। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। अवस्था विशेष।
तो जीव की अवस्था मतलब अवस्था का दूसरा नाम, अवस्था कहो या पर्याय कहो, पर्याय या एक ही बात है ना। तो जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं, अवस्था विशेष को गति कहते हैं। जीव की अवस्था विशेष कौन सी अवस्था, कौन सी अवस्था, कि ये अज्ञान मोह राग द्वेष की द्वेष की। अवस्था। जीव की तो और अवस्था वही होती है। उस संबंधी जैसे तितली कह रहे हैं त्रियंच गति है, तितली क्या है, त्रियंच गति। तो तितली में क्या चीज है कि आत्मा के प्रदेश, तितली आकार के आत्मा के प्रदेश। विवाह व्यंजन पर्याय, विवाह व्यंजन पर्याय भी क्या है, आत्मा की अवस्था है ना, विवाह व्यंजन पर्याय आत्मा की अवस्था है। हाँ। तो उस तितली संबंधी अर्थ पर्याय, तितली संबंधी व्यंजन पर्याय, द्रव्य पर्याय और तितली संबंधी अर्थ पर्याय, ये जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। अब ऐसे परिणाम वहां पर तितली में कौन से परिणाम है, ऐसी परिणाम है, अज्ञान मोह तो है ही है, और साथ में त्रियंच गति वाले जीव के परिणाम कैसे होते हैं, मुख्यता से छल कपट मायाचारी। अब तितली क्या मायाचारी करेगी, तो भैया व्यक्त बाहर से व्यक्त नहीं होते, लेकिन अंतरंग में जो उसके ज्ञान श्रद्धा चारित्र हैं वो ही त्रियंच गति है वास्तव में। वो त्रियंच गति दुख रूप है, वो आकुलता रूप है। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी दीदी। नरक गति क्या है, नरक गति में दुख है, तो भैया दुख तो आत्मा की पर्याय है, कोई पुद्गल की पर्याय, धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की, आकाश द्रव्य की, काल द्रव्य की, छह द्रव्य जो वहां पे हैं, तो छह द्रव्य की पर्याय थोड़ी दुख है, सो नरक में दुख है। क्या बोला, नरक में कोई है ना ऐसे पाइपलाइन लगी है, कोई पैकेट रखे हुए हैं, पैकेट, उन पैकेट में दुख भरा है, सो नरक में दुख भरा है, नरक में दुख भरा है, बोलो। नहीं दीदी, संयोग अपेक्षा से कहते हैं कि इन जनरल शरीर सापेक्ष जिसको प्रतिकूल कहा जाता है, तो वो प्रतिकूल कंडीशंस वहां पर इन जनरल, जो जीव अपने को देह रूप अनुभव करता है, तो देह के लिए जो खराब तिल तिल करे देह के खंड, और जो अपने को देह रूप अनुभव करता है तो वो क्या करेगा, दुखी होगा, मुझे मार डाला, मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। और स्वरूप ऐसा है, तिल तिल करें देह के खंड तो भी मैं रहूं अखंड। बोलो, तिल देह के खंड खंड करने पर वहां आयु पूर्ण कहाँ हो रही है, जीव तो अखंड ही है ना। हाँ जी। बोलो, तिल देह के खंड खंड करने पर, अब वहां पे लिखा है देह के खंड, और यहाँ पे तक तो निर्णय के अभाव में वो जीव ये छह डाला जी पड़ता है ना, तो वो ऐसा ही पड़ता है क्या, सही बात है, नरक में अपने टुकड़े टुकड़े कर देंगे अपने, तो देह रूप अनुभव करता है और वह देह की बात लिखी है, तो क्या समझ में आती है, क्या समझ में आती है, नरक गति में हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो हम शरीर हैं कि हम जीव हैं, हमारे शरीर का लिखा है और तुम जीव होते हुए ऐसा समझ रहे हो कि मेरे टुकड़े करें। और उन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में जो अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय करते हैं, तो उनकी परिणति से अज्ञान मोराग द्वेष रूप संसार का नाश होता है। तो जितने संसार का नाश होता है तो उतना आनंद प्रकट होता है। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटा घटी। तो नरक का प्रतिकूल वातावरण, बोलो उसको दुख देने में क्या समर्थ होता नहीं है। समझ आ रही बात? तो इससे सिद्ध होता है, वो उपचरित कथन है, उपचरित। कैसे कथन है? उपचरित, एकदम उपचरित कथन है, जिनका लक्ष्य करके जीव दुखी होते हैं तो उस कंडीशंस को दुख रूप कह देते हैं। वे कंडीशन दुख रूप नहीं है, दुख तो अज्ञान मोह राग द्वेष, पर पदार्थ ये बाह्य लोक संसार नहीं, ये तो मुझ समसत द्रव्य, अरे ना किसी ने मुझको दुख दिया ना कोई मुझको सुखी कर। समझ आई बात?
स्वर्ग में ऐसे स्वर्ग में लगा लो, अरे वहां तो ऐसी ऐसी अनुकूलताएं हैं, ऐसे विमान और ऐसे भोग, ऐसी देवियां, ऐसी ये सब। वहां पर भी क्या होता है, शरीर आकुलता द्रव्य। से वहां पर भी संसार है, और आकुलता से वहां कम दुख होता है, तो कम दुख को सुख समझ लिया जाता है। सो उन संयोगों को कहते हैं कि स्वर्ग में सुख। हाँ जी। न स्वर्ग में सुख है, न नरक में दुख है। अज्ञान मोह राग द्वेष संसार है, सो अज्ञान मोही रागी द्वेषी जीव को जहां खड़ा करो वो वहां आकुलता रूप ही होता है। घर में देख लो, घर में नहीं होता, जैसे मान लिया सपोज दो भाई हैं, है ना, और एक बहुत पैसे वाला है और एक इन कंपैरिजन कम पैसे वाला है। तो एक बहू कम पैसे वाले के घर में, एक बहू अधिक पैसे वाले के घर में। तो कम पैसे वाली क्या सोचती है, देखना उनके पास कितना पैसा है, वो कितनी सुखी है, चाहे कहीं घूमते हैं, इनकी कितनी लग्जरियस लाइफ है, खूब शॉपिंग करते हैं, खूब मॉल जाते हैं। और उससे पूछो जाके, तो आज की भाषा में बोले कि इतनी लग्जरी लाइफ में अपने निगेटिव एटीट्यूड से वो वहां पे दुखी रहती है, आकुलता में रहती है। हाँ जी। समझ में आ रही है? पर द्रव्य यदि सुख का कारण हो तो उस लग्जरी में उसे सुखी होना चाहिए, ना कोई मुझको दुख दे और ना कोई मुझको सुखी। आ रही बात समझ में? तो संसार क्या है, अज्ञान मोह राग द्वेष की जो परिणति है वे संसार है। दादा ने संसार भावना में बहुत अच्छा लिखा है, अनुशीलन में क्या लिखा है, किसी के पास बुक हो तो बुक खोल सकते हैं, 48 नंबर का पेज है। संसार है पर्याय में, बहुत गजब की लाइन है, ध्यान से सुनना। संसार है पर्याय में, निज आत्मा ध्रुव धाम है। संसार संकट में परंतु आत्मा सुख धाम है। क्या बोला, संसार दुखमय है परंतु भैया बाहर में सुख दुख नहीं है, ये अज्ञान मोह राग द्वेष रूप परिणतियां हैं, यही दुख रूप है, यही इसको कहते हैं संसार में दुख है। नरक में दुख नहीं, स्वर्ग में सुख नहीं, त्रियंज गति में दुख नहीं, मनुष्य गति में सुख नहीं। ये चारों ही गति मतलब जीव की अवस्था विशेष, चारों ही गतियों में जहाँ ज्ञान मोह राग द्वेष है, सब स्थान पर दुख 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 है। तो वो जो पर का लक्ष्य करता है उस अकॉर्डिंग उस पर द्रव्य को भी दुख का कारण कहते हैं। कारण में कार्य का उपचार कर देते हैं, उपचारित कथन। सुख धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। क्या बोला, ध्रुव धाम से जो विमुख, वो पर्याय ही ज्ञान संसार है। स्वरूप, अपने ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को जो ज्ञान जानता नहीं है, श्रद्धा में जिसका विश्वास नहीं है, चारित्र में राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, ये पर्याय ही संसार। ही कथनचित नहीं, कथनचित नरक में दुख है, कथनचित पर्याय में दुख है, नहीं, नरक में दुख नाम की चीज नहीं है, छह द्रव्य के अलावा नरक में कुछ नहीं है। समझ आ रही बात? जिन परिणाम से कोई जीव नरक जाता है ना, जब परिणाम दुख रूप है। तीन लोग क्या है, तीन लोग परिणामों को भोगने के स्थान है। बहुआरम परिग्रह, बहुत छल कपट मायाचारी, बहुत क्रोध, कृष्ण लेशा के परिणाम नरक गति। ये गति यहाँ है परिणाम में, वो स्थान मिलता है फिर संयोग रूप से, तो उसको भी उस स्थान को नरक गति कहते हैं उपचार से। गति तो इधर है, वही परिणामों में गति हो गई, अज्ञान मोह राग द्वेष। समझ आई बात?
हाँ जी दीदी। जिन परिणामों में गति में परिणामों में छल कपट मायाचारी का परिणाम है, और जहां छल कपट मायाचारी का परिणाम है वो उस काल में ही दुखी है, और फिर उसको वैसे वैसे संयोग मिलेंगे तिर्यंच गति वाले, तो वो उसको उपचार से कहते हैं। वैसे ही शरीर मिलेगा, वैसे ही सब संयोग सब वैसे ही वैसे मिलेंगे, ऐसी स्वर्ग गति। तो मैं दया दान भक्ति आदि के परिणाम होंगे, मंद कषाय परिणाम होंगे, तो फिर उसको भोगने का वो स्थान है। ऐसे मनुष्य वो उसको भोगने, तीन लोग क्या है, परिणामों के भोगने का स्थान। जैसे परिणाम वैसी कॉलोनी मिल जाती है, वैसी सोसाइटी। अरे लोक में भी होता है ना, अगर आपके बहुत पॉश कॉलोनी में रहते हो, अच्छी सोसाइटी है, काय का फल है, पुण्य का फल है। समझ में आ रही है बात? ऐसा ध्रुव धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार। ठीक है, क्या बोल रहे हैं गुरुदेव वो दादा ने बहुत स्टार्टिंग संसार भावना की कहां से की है, बहुत बहुत गजब की लाइन लिखी है। क्या लिखा है, संयोगों के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाली दुखमय, निरर्थक, मलिन और पूर्णतः निस्सार विकारी भाव ही वास्तव में संसार है। देखो कितनी गजब बात लिखी, समझ में आई क्या बात लिखी है? पर द्रव्य के लक्ष्य से, संयोगों के लक्ष्य से, अज्ञान मोह राग द्वेष तो पर लक्ष्य से ही होंगे, स्वभाव के लक्ष्य से तो हो नहीं सकते। संयोगों के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाली दुखमय, और क्या लिख रहे हैं, निरर्थक, सेंसलेस। बोले ये परिणाम निरर्थक नहीं है? मैं शरीर हूं तो है नहीं, अब बोल ज्ञान कह रहा है मैं शरीर हूं, तो ये कैसा परिणाम है, सार्थक कि निरर्थक? बोलो। निरर्थक है दीदी। निरर्थक परिणाम है, है ना? अब मैं कितना सुंदर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, गोरे से राग और काले से द्वेष। ये राग द्वेष भी निरर्थक है, तू तो अमूर्त है, हाँ। तू फालतू में ही कह रहा है कि मैं गोरा हूं काला हूं, उसको शंका देख के चालू है फिर। बोलो, समझ आ रही है बात? पर पदार्थों, ये पत्नी बच्चे दुकान मकान, किसके पत्नी बच्चे दुकान मकान, किसके हैं? इसके लक्ष्य से होने वाला दुख निरर्थक मेरा परिणाम। देखो कैसा देखने में आता है कि जब कोई किसी को, छोटे छोटे बच्चे हैं किसी के, है ना, व्यवहार से ऐसी बात चलेगी, वो परिवार में रह रहे हैं, वहीं पे दिरानी के बच्चे, वहां पे अपने बच्चे। कल्पना करो कि जिस बच्चे के लक्ष्य से ये मेरा बच्चा, ये दुख रूप परिणाम है मेरा बच्चा, अब मेरा बच्चा करके जिस देरानी से, सास से, वगैरह वगैरह से वो झगड़ा करती है, मेरे बच्चे ने नहीं करा, उसको कम दे दिया, उसको ज्यादा दे दिया, अब वगैरह वगैरह से झगड़ा में चलता है। जिस बच्चे के लक्ष्य से ये राग द्वेष हो रहे हैं, पहली बात तो विचार करो वो मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, नहीं, है ना? अब और राग द्वेष किस काम में आते हैं? अकेले दुख के काम आते हैं। अब वो समय परिवर्तित हुआ, अब वो ही बच्चा बड़ा हो गया, अब वो समझ लो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, सफल हो गया। अब वही बच्चा क्या कह रहा है, तो आप हमारे पास रहते हो हर टाइम, छोटे भाई के यहाँ चले जाओ थोड़े दिन। इसके लिए झगड़ा हो रहा था, अब वो ही क्या कह रहा है, एक बात। और यदि वो आपका ही बहुत विरोधी हो जाए, तो जिसके लिए झगड़ा चलते थे, अब उसी बच्चे के लिए पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, ये कुपुत्र है। पेरेंट्स अगर लग्जरी संयोग, बहुत बढ़िया संयोग वाले हों, तो वे क्या कहते हैं, जाओ निकलो बाहर, हम तुम्हें अपनी जायदाद का कोई पैसा नहीं देंगे। बोलो ये क्या चीज है, ये एकदम निरर्थक परिणाम, निरर्थक क्या, यही संसार है बस।
यही संसार निरर्थक है, मलिन है और निस्सार है। सबसे बड़ी बात है निस्सार है। दुख रूप है। ये पर सापेक्ष तो निस्सार है, लेकिन कर्म सापेक्ष ये कर्म बंधन के काम आते हैं। कहते हैं ना परिणाम पर के लिए पंडित साहब ने स्लोगन निकाला कि परिणाम विकल्प पर के लिए अकिंचित है कर है और अपने लिए अनर्थकारी। पर के लिए हमारे परिणाम से पर में कुछ नहीं होता, तो परिणाम बेकार है कि नहीं, वो कर्म बंधन के काम का है, इतना भी बेकार नहीं है, बंधन के काम आता काम आता है। ऐसा समझ आई बात? हाँ जी दीदी। इस तरह की चर्चा है। और यहाँ पर दादा ने वो दोनों को कोट किया है, छैडाला जी को कोट किया है। चहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या मैं सुख नहीं लगा, या मैं सुख नाही लगारा। सब विधि हर प्रकार से ये संसार दुखकार है। तो अब यहाँ अंतरंग में संसार और जिसको उपचार से कहते हैं, तो उधर भी देखो वो परद्रव्य होने से वो असार है, इसमें सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है ऐसा। और दूसरी जगह क्या लिखा है? ताम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बश धनवान, कहूं न सुख संसार में सब जग देखो छान। अभी एग्जाम्पल किया, कोट किया था। अब एक लड़की वो लग्जरी में रह रही है, वो भी दुखी है। तो अज्ञान मोह राग द्वेष जहां है वहां संसार है, वही दुख रूप पर्याय है। और जहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वही सुख है, वे सुख रूप पर्याय। पर पदार्थ न सुख के कारण है न दुख के कारण है ना। आत्मा से ध्रुवधाम से जो विमुख है वो दुख रूप है, और जो ध्रुवधाम के सन्मुख जो पर्याय है वो सुख स्वरूप। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए तो आशांग भाई जिनवाणी माता की जय। जय हो। हो। जय हो। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र बताने दीदी, जय जिनेन्द्र।